हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीथिंग यू वांट। आज मैं आपको केजीएफ चैप्टर 2 का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि केजीएफ में सिर्फ खाने के लिए 8 दिनों का ही खाना रह गया था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सेठी रॉकी को कॉल करता है और उसको धमकी देने लग जाता है, जिसकी वजह से रॉकी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि रॉकी अपने मुंह बोले चाचा को कॉल करता है जो मुंबई में ही रहते थे और उनसे मदद के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि रॉकी एक हेलीकॉप्टर मंगवाता है और उसमें बहुत ज़्यादा पैसे और गोल्ड रखकर और रीना को लेकर वहां से दुबई में चला जाता है। केजीएफ में मौजूद सब लोगों को ऐसा लगता है कि रॉकी अदीरा से डरकर और उन सबको अकेले वहीं पर मरने के लिए छोड़कर वहां से चला गया है। फिर हमें पता लगता है कि असल में रॉकी दुबई अनायत खलील से मिलने के लिए गया था। फिर हम देखते हैं कि एक बीच पे रॉकी और रीना आपस में बातें कर रहे होते हैं और अनायत खलील और उसके लोग रॉकी को लेने के लिए आते हैं। फिर हम देखते हैं कि रॉकी अनायत खलील से बातें कर रहा होता है और उसको बिजनेस की ऑफर देता है, लेकिन अनायत खलील ऑफर को मना कर देता है क्योंकि रॉकी की खुद की और उसके बिजनेस की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। फिर वो रॉकी को कहता है कि अदीरा और सेठी जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और तुम्हारे खून के प्यासे हैं। साथ ही वो एक गार्ड के गन को चेक कर रहा होता है, तभी उसे मुंबई से कॉल आती है और यहाँ उसे इस बात का पता चलता है कि रॉकी ने मुंबई में अपने चचा की मदद से उसके तमाम आदमियों को मरवा दिया है। और इधर हमें ये भी पता लगता है कि खलील जो अपने साथ इतने ज़्यादा गार्ड लाया था वो सब पहले ही रॉकी ने खरीद लिए हुए थे। रॉकी अपनी स्मार्टनेस और चालाकी के साथ बनाए गए तमाम मंसूबे के मुताबिक खलील को अपने साथ बिजनेस करने पर मजबूर कर देता है। फिर हम देखते हैं कि रॉकी दोबारा केजीएफ चला जाता है और फिर वो वनराम को कहता है कि सोने से बड़े ट्रक को बाहर निकाले। जैसे ही ट्रक बाहर निकलता है अदीरा और उसके लोग उस ट्रक पर अटैक कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि रॉकी खुद उस ट्रक से बाहर निकलता है और उस ट्रक में सोने के बजाय रॉकी के तमाम आदमी होते हैं। फिर हमें पता लगता है कि जो इतने ज़्यादा पैसे और सोना रॉकी अपने साथ दुबई लेके गया था उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी गन्स को खरीद कर लाता है। वो गन्स अदीरा के गन्स के सामने कुछ भी नहीं थी। फिर रॉकी उन पर हमला करता है और अदीरा के तमाम लोगों को मार देता है, लेकिन अदीरा की जान को बख्श देता है। फिर हम देखते हैं कि रॉकी मुख्तलिफ सियासतदानों को धमकी देता है और गुरु पांडेन की सरकार को गिरने से बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि रॉकी का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो कंटिन्यूसली 9 माइन से गोल्ड निकाल रहा होता है। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि रॉकी मुंबई में चला जाता है ताकि वो वहाँ जाकर सेठी को मार सके। जब सेठी रॉकी को देखता है तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा हैरान और खौफज़दा हो जाता है। उसकी हालत तो देखने वाली होती है। फिर हम देखते हैं कि रॉकी सेठी को मार देता है और इसके साथ साथ पूरे मुंबई पर अपना कब्जा कर लेता है। आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता जाता है और रॉकी पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि इलेक्शन का टाइम आ जाता है। इधर हम देखते हैं कि गुरु पांडेन रॉकी को कहता है कि अगर तुम्हें अपने हुकूमत को बचाना है तो तुम्हें रमिका को प्राइम मिनिस्टर बनने से रोकना होगा और उसे जान से मारना होगा। आगे से रॉकी गुरु को कहता है कि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता और ना ही उनको मारता हूँ। फिर हम देखते हैं कि इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है और रमिका प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। रमिका के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनके पास एक सीबीआई का ऑफिसर आता है जो कि 10 सालों से केजीएफ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उनका नाम रघुवंत होता है। फिर वो रमिका के सामने एक प्रेजेंटेशन पेश करते हैं और उस प्रेजेंटेशन के ज़रिए उनको केजीएफ और रॉकी की तमाम कहानी सुनाते हैं। वो रमिका को कहते हैं कि सिर्फ आप ही रॉकी को रोक सकती हो। हम देखते हैं कि रॉकी की अनथक मेहनत खून पसीने से केजीएफ मॉडर्न हो जाता है और जो लोग केजीएफ में काम कर रहे थे अब उनके पास रहने के लिए अच्छा घर होता है और काम करने के लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस भी होते हैं। फिर हमें केजीएफ के अंदर अनंत को दिखाया जाता है। अनंत तब बहुत ही ज़्यादा जवान होते थे और छुप छुप कर केजीएफ की पिक्चर्स ले रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ के गार्ड्स उनको पकड़ कर रॉकी के पास ले जाते हैं। फिर अनंत रॉकी को सब कुछ सच सच बता देते हैं। रॉकी उनकी ऑनेस्टी और ईमानदारी को देखकर उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि आप मेरे बारे में जो कुछ भी लिखेगा बिल्कुल सच सच लिखिएगा।
फिर हम देखते हैं कि इस साल काली माँ की पूजा पर रॉकी रीना के साथ शादी कर लेता है और उसको केजीएफ की रानी बना देता है। रॉकी और रीना एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। हम देखते हैं कि रॉकी रीना से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता था कि एक दिन केजीएफ में लाइट जाने की वजह से रीना के पास पड़ा फ़ैन ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। फिर हम देखते हैं कि रॉकी हेलीकॉप्टर को फ़ैन की तरह रीना के लिए यूज़ करता है ताकि उसको ठंडी हवा पहुंच जाए। फिर हम देखते हैं कि रमिका को ये बात पता लग जाती है कि अगर उसने रॉकी को नहीं रोका तो वो पूरी दुनिया पर ही कब्जा कर लेगा और अपनी डिफरेंट फोर्सेस को तैयार करके रॉकी के खिलाफ एविडेंस ढूंढने को कहती हैं। लेकिन उनको कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिलता जिस वो रॉकी को अरेस्ट करवा सकें। एक पुलिस ऑफिसर को बहुत ही ज़्यादा छानबीन करने के बाद सोने के वेयर हाउस से एक सोने की बिस्किट मिल ही जाती है। वो लोग उस सोने के बिस्किट को लेकर पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं। जब रॉकी को सोने के बिस्किट का पता चलता है तो वो उसको लेने के लिए अकेले ही पुलिस स्टेशन में चला जाता है। अब वो उनसे गोल्ड लेने के बाद अपने दुबई से लाए हुए मशीन गन के साथ पुलिस स्टेशन पर लगातार गोलियों की बरसात करने लगता है। फिर हमें इस मूवी का सबसे मज़े का सीन दिखाया जाता है जब रॉकी अपनी ही मशीन गन से अपने सिगरेट को जलाता है। फिर हमें ये सीन दिखाया जाता है जिसमें रमिका को रॉकी के खिलाफ कोई ना कोई सबूत मिलता है और रमिका उस सबूत की बुनियाद पर ही रॉकी को अरेस्ट करना चाहती थी। फिर हम अगले सीन में ये देखते हैं कि रॉकी एक फ्लावर के बुके और एक फाइल के साथ रमिका के ऑफिस जाता है। उस फाइल में रॉकी के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा सबूत होते हैं और रॉकी रमिका को कहता है कि आप इस फाइल को अपने पास रख सकती हो और इसमें से कोई भी सबूत उठाकर मेरे खिलाफ कोई भी केस बना सकती हो। फिर हम देखते हैं कि रमिका ये फाइल लेने ही वाली थी। उसी वक्त रमिका के बहुत ज़्यादा सपोर्टर वहाँ आते हैं और रमिका को ये कहते हैं कि उनके तकरीबन 200 सियासतदान रॉकी ही फंड देता है। इसका मतलब अगर वो रॉकी के अगेंस्ट कोई भी केस करती तो रमिका की पार्टी के बहुत से लोग रॉकी के साथ मिले हुए हैं, जिसकी वजह से उसकी अपनी पॉलिटिशियन पार्टी भी गिर जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही रॉकी वापस केजीएफ में जाता है तो सोने की तमाम डिलीवरी को रोक देता है। फिर जब ये बात खलील को पता लगती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि रॉकी हर बात में अपनी ही मनमानी करता है, मेरी कोई बात नहीं सुनता। की वजह से हम देखते हैं कि खलील अदीरा के साथ मिल जाता है। अगले सीन में हमें अदीरा को दिखाया जाता है जो कि अभी तक भी नहीं सुधरा था। फिर हमें पता लगता है कि एनरियो की मदद से अदीरा माइन नंबर 3 के ज़रिए केजीएफ में एंट्री कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही रीना को ये बात पता लगती है कि वो प्रेग्नेंट है, वो केजीएफ में रॉकी को ये बताने के लिए जाती है। इससे पहले कि रॉकी ये बात सुनकर खुश हो जाता, अदीरा और उसके तमाम लोग केजीएफ पे हमला कर देते हैं और इस हमले के दौरान ही रीना भी मारी जाती है। रीना के मर जाने की वजह से रॉकी बहुत ज़्यादा उदास होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि रॉकी और अदीरा के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और रॉकी अदीरा को बहुत ज़्यादा मारता है। ये लड़ाई बहुत ही ज़्यादा मज़े की और लंबी होती है। फिर हम देखते हैं कि इस लड़ाई के आखिर में रॉकी अपना हथौड़ा लाता है और उसी से अदीरा का सर धड़ से जुदा कर देता है और उसको मार देता है। जैसे ही रॉकी को ये पता लगता है कि अदीरा को माइन की इंफॉर्मेशन बाहर से मिली है तो वो अपने सब लोगों को लेकर पार्लियामेंट हाउस जाता है। फिर हम देखते हैं कि रमिका पार्लियामेंट हाउस में तकरीर कर रही होती है और कहती है कि अगर मुझे रेजिग्नेशन भी देना पड़ा तो मैं दे दूंगी, लेकिन मैं रॉकी के खिलाफ वारंट निकाल कर ही रहूंगी। फिर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट हाउस में रॉकी आ जाता है। रॉकी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और वो खूनो खून हुआ होता है। वो पार्लियामेंट हाउस में जाते साथ ही गोलियों से छल्ली कर देता है और उसको मार देता है, क्योंकि गुरु पांडेन ही वो आदमी था जो कि अदीरा की मदद कर रहा था और स्टार्टिंग से सारी चालें गुरु पांडेन चल रहा था ताकि वो केजीएफ पर अपनी हुकूमत कर सके। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि राधिका रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट साइन कर रही होती है, क्योंकि रॉकी ने पार्लियामेंट हाउस में आकर सबके सामने एक सियासतदान को मारा था। फिर हम देखते हैं कि रॉकी को मारने के लिए वो बहुत ज़्यादा बड़ी फोर्स केजीएफ में भेज देती है। वो फोर्स वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को केजीएफ से बाहर निकालती है ताकि वो आराम से रॉकी को ढूंढ कर मार सके।
लेकिन रॉकी उनको कहीं भी नहीं मिलता। अगले सीन में हमें ये दिखाई देता है कि रॉकी एक शिप में होता है। इस शिप में उसने तमाम गोल्ड रखा होता है और फिर रॉकी अपनी माँ के बारे में सोच रहा होता है कि उसने अपनी माँ से किया गया वादा पूरा कर दिया है। रॉकी अपनी माँ और रीना को खोने के बाद बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और इसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है और अब वो मरना चाहता है। और फिर वो रमिका को अपनी लोकेशन के बारे में बता देता है। फिर हम देखते हैं कि रमिका की फोर्स शिप के पास आकर उस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से सोने की बड़ी शिप के साथ साथ रॉकी भी समुंदर के अंदर डूब जाता है। फिर मूवी के आखिर में हमें ये दिखाया जाता है कि 24 न्यूज़ चैनल की जर्नलिस्ट दीपा को केजीएफ में खुदाई के दौरान वो स्टैचू मिल ही जाता है जो कि वहाँ के लोगों ने बनाया था। इससे दीपा को ये बात मालूम हो जाती है कि ये कहानी बिल्कुल असली है और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।